कानकोन म्युनिसिपालिटी चैंपियन 2022 की शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है। स्ट्राइक पर है मंजेश और नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े है साहिल। गेंदबाजी का भार संभाल रही है साशाई लेवल की ओर से, गेंदबाज है पवेश। शुरुआत पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गिरी थी, खेलने की कोशिश की थी, पैड को टकराई, गेंद चली गई है कवर के क्षेत्र में। खुद कीपर जाके उस गेंद को गैदर करे, तब तक मौका था एक रन चुराने का। अंपायर का इशारा आ चुका है, लेग बाय के रूप में ये पहला रन जुड़ चुका है पालोलेम ओरियस के खाते में। शुरुआत हो चुकी है लेग बाय से। अब स्ट्राइक चला गया साहिल के पास। फील्डिंग में फील्डिंग सजाई हुई है, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, गली, ऑफ स्टंप की फील्डिंग है। बढ़िया गेंद टिप्पा के तेज चली गई है, खेलने की कोशिश जरूर की थी, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट चली गई है गेंद। पहली गेंद पर तो पैड को टकरा के गेंद चली गई थी, कवर के क्षेत्र में फील्ड हुई थी, तब तक मौका था एक रन चुराने का, एक रन चुरा लिया था। दूसरी गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है। इस बार टिप्पा के नीचे रही, बल्ले का अंदरूनी किनारा चाटा था गेंद ने, फॉलो थ्रो पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, मौका था रन चुराने का, रन चुरा लिया है और इस एक रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है साहिल ने। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय इस विकेट पर साशाई लेवल का। पहली मैच इस टूर्नामेंट की कानकोन म्युनिसिपालिटी चैंपियन 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूथ ऑफ पानेपुन एंड मनगन। बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को खिलाया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, चुस्त फील्डर वहां मौजूद थे। शाइश कामत एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ मंजिश ने भी अपना खाता खोल दिया है। कुल स्कोर हो चुका है 3 रन। प्रवेश की अगली गेंद, इस बार हल्की सी उछालती गेंद को खिलाए, पॉइंट के क्षेत्र में खेलने की कोशिश की थी, बल्ले का ऊपर ही किनारा लेके गेंद चली गई थी हवा में और पॉइंट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और पहला झटका देने में कामयाबी हासिल की है पालोलेम ओरियस को साहिल के रूप में। साहिल वापस चले गए हैं पेविलियन में। पॉइंट पे थे केदार और कोई गलती नहीं हुई केदार द्वारा और पहला झटका देने में कामयाबी हासिल की है साहिल के रूप में। साहिल वापस चले गए, एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। प्रवेश यहां पर पहली गेंद फेंकी थी, प्रवेश ने टिप्पा के थोड़ी नीचे रही थी, मंजेश को चकमा दिया था, पैड को टकराई थी, उसके बाद अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी की है, एक सफलता भी प्राप्त कर चुके। अब आए हैं बिंदेश, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक चला गया मंजेश के पास। इस बार हल्की सी उछाल और उतनी बढ़िया खेला है, मिड विकेट के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है मंजेश ने 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ ही साथ पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहली ओवर खत्म होने के बाद एक विकेट खोकर पालोलेम ओरियस ने 9 रन बटोरे। हर इनिंग 4 ओवर की होगी, पहली ओवर तो खत्म हो चुकी है। पहली ओवर में एक विकेट खोकर 9 रन बटोरे, पहली सफलता प्राप्त की है साहिल के रूप में
प्रवेश ने आखिरी गेंद पर तो एक हल्की सी शॉट थी, उसका फायदा उठाया मंजिश ने। उसके बाद दूसरी बॉल लेके आए साशा 11 की ओर से। उदय उदय आए है दूसरी बॉल लेके और स्ट्राइक चला गया नए बल्लेबाज बिंदेश के पास। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा मिड ऑन, मिड विकेट। यह फील्डिंग की सजावट, गली में भी फील्डर लगाया हुआ है। पहली गेंद टिपा के हल्की सी उछाल, छेड़छानी करने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट चली गई है गेंद। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं उदय। बढ़िया खेलने की कोशिश, गेंद चली गई हवा, मिड ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद है, खुद गेंदबाज आके उस कैच को पकड़े और दूसरा झटका देने में कामयाबी हासिल की। हल्की सी उछाल मिली थी उस गेंद को, बढ़िया खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच सही बातचीत नहीं हुई थी और इसके कारण मिड ऑन के क्षेत्र में कैच आउट होकर वापस जा रहे हैं, बिना कोई योगदान दे अपने टीम के लिए वापस जा रहे हैं निराश मुद्रा से पेविलियन में। बिंदेश दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। पालोलेम ओरियस बिंदेश तो वापस चले गए। बिंदेश का स्थान ग्रहण करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे। तेरंस आए हैं बल्लेबाजी का बाढ़ संभालने के लिए और स्ट्राइक आया है मंजेश के पास। आखिरी पहली ओवर की आखिरी गेंद में तो एक छक्का लगाया चुके थे मंजेश मिड विकेट के क्षेत्र में, सफलता तो प्राप्त कर चुके हैं उदय। इस बार हल्की सी उछाल, छेड़छानी करने की कोशिश, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं, डॉट चली गई है। पहली गेंद डॉट, उसके बाद सफलता मिली थी और तीसरी गेंद भी डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है उदय ने। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, सफलता प्राप्त कर चुके हैं उदय। फिर एक बार तैयार अपने आप को संभालते हुए, राइट आर्म राउंड विकेट मंजेश के लिए। इस बार बढ़िया खेला है, पॉइंट कवर के बीच में से गेंद चली गई है, डीप कवर पर पॉइंट पर फील्डर थे, उस फील्डर ने उस गेंद को गैदर किया। तब तक मौका था मंजेश के पास एक रन चुराने का और एक रन चुरा भी लिया और एक रन के साथ स्कोर चला गया डबल फिगर, यानी 10 रन पे चले गए। 2 विकेट खो चुके पालोलेम ओरियस। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय, साशा 11 का बढ़िया आयोजन, कानकुन म्युनिसिपैलिटी चैंपियनशिप 2022 का और ऑर्गेनाइज किया है यूथ ऑफ मनगन पानेपन। इस बार स्टेपआउट करने की कोशिश, बल्ले का चुम्मा लिया है अंदर से और गेंद जा रहे हैं लॉन्ग लेग क्षेत्र पार करते हुए 4 रनों के लिए। टिपा की थोड़ी सी नीचे रही थी, खेलने की कोशिश की थी तेनस ने, बल्ले का चुम्मा लिया अंदर का और सीधी चली गई है, कीपर को चकमा देती है लॉन्ग लेग क्षेत्र यानी थर्मैन क्षेत्र को पार करते हुए 4 रनों के लिए। 4 रनों से स्कोर में तो वृद्धि हो चुकी है। दूसरी ओवर जारी है, बढ़िया रोक तो लगा चुके हैं साशा 11 पालोलेम ओरियस पर, सिर्फ 14 रन अब तक दे चुके हैं दूसरी ओवर में। इस बार उछाल और उछाल के साथ ही साथ दूसरी ओवर की समाप्ति और दूसरी ओवर खत्म होने के बाद 2 विकेट खोकर स्कोर है 14-14। साशा 11 की ओर से तीसरी बॉल लेके आए राजदीप और स्ट्राइक है मंजेश के पास।
दूसरी ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 14, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद और उतनी खूबसूरती के साथ फाइन लेग के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है मंजेश ने। गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी, फुल टॉस गेंद थी और उस पर टूट पड़े हैं मंजेश। काफी अच्छे बल्लेबाज है, कानकुन के नामवंत बल्लेबाजों में से इनकी गणना की जाती है और इस बल्लेबाज को खराब गेंद करना कितना महंगा साबित होता है ये साबित किया है मंजेश ने। पहली गेंद पर टूट पड़े हैं। छक्के के साथ स्कोर चला गया 20 रन पर। धूप तो उतनी नहीं है, हल्की सी हवा बह रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है यहां पर इस ग्राउंड पर। तीसरी ओवर जारी है, गेंदबाज है राजदीप। हर इनिंग 4 ओवर की होगी। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय साशा इलेवेल का। 2 विकेट तो हासिल कर चुके हैं। साहिल और बिंदेश को वापस पेविलियन में भेज चुके हैं। इस बार बढ़िया गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थी और अंपायर दामू नाइक का इशारा आ चुका है वाइड। पहला अतिरिक्त रन जुड़ चुका है पालोलेम ओरियस के खाते में। इस बार हल्के से फुल टॉस और उस गेंद को मोड़ने में नाकामयाब रहे। डीप मिड ऑन की दिशा में खेली थी उस गेंद को, वहां खिलाड़ी मौजूद थे। सीधी गेंद चली गई थी उदय के हाथ में और पहला सफलता प्राप्त कर चुके राजदीप। मंजेश वापस चले गए हैं। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी नीचे थी, उस गेंद को दिशा दिखाना चाहते थे मिड ऑन की दिशा में, लेकिन असफल रहे मंजेश और वापस जा रहे पेविलियन में। तीसरे विकेट का पतन, अभी भी स्कोर रुका हुआ 20 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय साशा इलेवेल का। आता आमच्यामध्ये हिंगा पावले आसात काणकोण बॅट्समॅन ओबीसी महासभेचे अध्यक्ष बाब मंगेश पागींग आयिल्ले आसात। तांचे आमच्या ह्या क्लबाच्या वतीन हांव स्वागत करता। सफलता तो मिली थी, उसके बाद गेंद फेंकी है, गेंद चली गई है मिड विकेट की दिशा में। प्रवेश वहां मौजूद है डीप मिड विकेट पर। एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा टेरेंस को और इस 1 रन के साथ और 1 रन का इजाफा हो चुका है खाते में। राजदीप सफलता तो प्राप्त कर चुके हैं। फिर एक बार तैयार राइट आर्म और द विकेट। अजित के लिए नई बल्लेबाज है। इस बार हल्के से उछाल खेला है डीप स्क्वायर लेग में, फील्डर मौजूद है। 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। चुस्त फील्डर है प्रवेश और इस 1 रन के साथ और 1 रन का इजाफा। स्कोर चला गया 23 रन। 3 विकेट हो चुके हैं। बिंदेश, साहिल और मंजेश वापस चले गए हैं पेविलियन में। इस बार टेनिस ने स्टेप आउट करके खेला है, गेंद चली गई है हवा में स्ट्रेट ड्राइव के रूप में और गलती कर चुके हैं लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। जीवनदान मिल चुका है टेरेंस को। तब तक मौका था 2 रन चुराने का और 2 रन चुरा भी लिए बढ़िया तालमेल के साथ और उस 2 रन के साथ स्कोर चला गया क्वार्टर सेंचुरी। 25 रन हो चुके हैं। 3 विकेट खो चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए पालोलेम ओरियस। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। और 1 रन का इजाफा हो चुका है पालोलेम ओरियस के खाते में। राजदीप फिर एक बार तैयार अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार टेनिस ने स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेल दिया है। गेंद चली गई है पेविलियन को पार करते हुए 6 रनों के लिए। गुड लेंथ गेंद थी और उस गेंद को बढ़िया जज किया है, बढ़िया टाइमिंग के साथ स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मोड़ने में कामयाबी हासिल किया और छक्के के साथ ही साथ तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 32 रन्स।
एच फलंदाजी मॅच जातली. एच फलंदाजी मॅच जातली ती म्हळ्यार राजबाग तारीर वॉरियर्स आणि G7 स्ट्रायकर्स. वर आहे आमगेलो सेजल 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 मा म्हणते तो साजल 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 नए गेंदबाज आए साजल और स्ट्राइक चला गया अजीत के पास. इस इनिंग की आखिरी ओवर है ये 4 ओवर की इनिंग. फील्डिंग लगाई हुई है अजीत को. कवर पॉइंट गली और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर लगाया हुआ है. लॉन्ग ऑन पर फील्डर है. डीप मिड विकेट पर डीप मिड ऑन पर ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड. अतिरिक्त रन साजल फिर एक बार तैयार राइट आर्म और द विकेट. इस बार थोड़ी सी बाहर थी ऑफ स्टंप के सीधे बल्ले से उस गेंद को मोड़ दिया है अजीत ने. गेंद चली गई सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए. ऑफ स्टंप के बाहर थी उस गेंद को जज किया अजीत ने और बढ़िया खेलने में कामयाबी हासिल की है. डिप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई है 6 रनों के लिए. छक्के के साथ स्कोर में वृद्धि हो चुकी है. स्कोर बढ़ता हुआ 39 हो चुका है 3 विकेट खोकर. साहिल मंजेश और बिंदेश वापस चले गए हैं पेविलियन में. उछाल और उतनी खूबसूरती के साथ उस गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. ऑफ स्टंप के बाहर थी उछली हुई गेंद थी. उस गेंद को दिशा दिखाई है मिड विकेट की दिशा में अजीत ने. छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया है. सोचने के लिए मजबूर किया है कप्तान को और इस छक्के के साथ स्कोर चला गया है 45. ऑफ स्टंप के बाहर थी उछाल थी उस गेंद को और उस गेंद को बढ़िया खेला है अजीत ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए. अजीत डीप मिड विकेट की दिशा में उस गेंद को तब्दील किया है छक्के के रूप में. छक्के के साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर चला गया 45 रनों पर 45 रनों पर 3 विकेट खोने के बाद आखिरी ओवर इस इनिंग की. इस बार ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी उस गेंद को मोड़ा है मिड विकेट की दिशा में. डीप मिड विकेट का फील्डर आके उस गेंद को गैदर करे तब तक मौका था 1 रन चुराने का और इस 1 रन के साथ स्कोर चला गया 46 यानी 1 रन का इजाफा और हो चुका है पालोलेम और यस के खाते में. अब स्ट्राइक आया है टेरेंस लोबो के पास. पहली ओवर में तो आखिरी गेंद पे चक्का लगा चुके हैं टेरेंस. इस बार ऑफ स्टंप की काफी बार खराब गेंद और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड. अतिरिक्त रन जुड़ चुका है पालोलेम ओरियस के खाते में. पहली मैच इस टूर्नामेंट की कांकोन म्युनिसिपैलिटी चैंपियन लीग की. स्टेप आउट करके खेला है फुल टॉस गेंद. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई है. वहां फील्डर मौजूद है और बढ़िया कोशिश भी की है. झलक लगाकर उस गेंद को रोका है. तब तक मौका था टेरेंस और अजीत के पास 2 रन चुराने का और 2 रन चुरा लिए. 2 रन का इजाफा हो चुका है और उतनी बढ़िया फील्ड हो चुकी है वहां पर एक्स्ट्रा डिप कवर पर प्रवेश द्वारा. 2 रन जुड़ चुके हैं खाते में. 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 49. सिर्फ 1 रन कम है 85 के लिए. बल्ले का भारी किनारा कीपर को चकमा दिया. मौका था 1 रन चुराने का. 1 रन चुरा लिया. इस 1 रन के साथ 85 पूरी हो चुकी है पालोलेम ओरियस की. इस बार अजीत ने सीधे बल्ले से खेला है. लॉन्ग ऑन को दिशा को पार करती हुई गेंद चली गई है 6 रनों के लिए.
और छक्के के साथ ही साथ इनिंग की भी समाप्ति हो चुकी है और इनिंग खत्म होने के बाद स्कोर है 57 रनों का लक्ष्य रखा है। पालोलेम वॉरियर्स ने साशाई लेवल के पास टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय साशाई लेवल का 3 झटके देने के बाद स्कोर है 57 रनों का लक्ष्य रखा है पालोलेम वॉरियर्स ने साशाई लेवल के पास। जी फाटल्यान जी मॅच जातली ती मॅच म्हळ्यार राजबाग तारीर वॉरियर्स आणि G7 स्ट्रायकर। हांव दोनूय कॅप्टना लागीं मागता की टॉस करपाक पॅव्हलियना मुखार येवपाक। राजबाग तारीर वॉरियर्स आणि G7 स्ट्राइकर्स दोनों कैप्टन प्लीज कॉन्टेक्ट टू पवेलियन फॉर द टॉस। पहले बल्लेबाजी करते हुए पालोलेम वॉरियर्स ने 56 रन बटोरे। 57 रनों का लक्ष्य रखा है साशाई लेवल के पास और उस लक्ष्य का बोझा अपने कंधों पे लेके आए विपिन और परीक्षित। दो ही काफी अच्छे बल्लेबाज है। नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े हैं परीक्षित और स्ट्राइक पर है विपिन। गेंदबाजी का बार संभाल रहे हैं पालोलेम वॉरियर्स की ओर से अजीत। अंपायर का इशारा आ चुका है। 57 रनों का लक्ष्य। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर उछली हुई गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में और गेंद
हवा में जरूर थी, फील्डर थोड़े से अंदर होने के कारण मौका था 2 रन चुराने का। तीसरे रन की गुंजाइश वहां बनी है और तीसरा रन भी चुरा लिया। चौथे रन की गुंजाइश, हल्की सी मिस फील्डिंग और उसका पूरा फायदा उठाते हुए चुस्त खिलाड़ी है, 2 ही मौका छोड़ते नहीं है और इस मौका का पूरा फायदा उठाते हुए 4 रन बटोरे हैं। पहली गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को खेला था पॉइंट की दिशा में, थोड़ी सी मिस फील्डिंग होने के कारण मौका था 4 रन चुराने का और 4 रनों के साथ साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है। और इस 4 के साथ ही साथ फील्डिंग में भी परिवर्तन करते हुए स्क्वायर लेके फील्डर को बुलाया गया है कवर में। अजीत फिर एक बार तैयार, राइट आर्म और द विकेट विपिन के लिए। इस बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेला है, फील्डर यहाँ मौजूद है तेरंस के रूप में, चुस्त फील्डर है तेरंस। 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर चला गया 5 रन पर। मैच जितना है तो 57 रनों का लक्ष्य पार करना पड़ेगा साशा लेवल को। अब स्ट्राइक आया है, परीक्षित के पास काफी अच्छे बल्लेबाज है, चुस्त खिलाड़ी है, रेगुलर क्रिकेटर है। दोनों कॅप्टन राजबाग तारीर वॉरियर्स आणि G7 स्ट्रायकर्स हांव परत एक खेप मागता की दोनों कॅप्टन लागी की टॉस करपाक पॅवेलियना मुखार येवपाक। परीक्षित के लिए दिशा में भी परिवर्तन कर चुके हैं अजीत। इस बार खेलने की कोशिश जरूर की थी, गेंद चली गई है स्क्वायर में, पैड को टकरा के अंपायर दामू नाइक का इशारा आ चुका है, लेग बाय के रूप में ये रन जुड़ जाएगा साशा लेवल के खाते में। अब स्ट्राइक चला गया है बिपिन के पास और फील्डिंग में भी हल्की सी परिवर्तन करते हुए राइट हैंडेड बल्लेबाज बिपिन के लिए मिड विकेट के खिलाड़ी को कवर में भेज दिया है। इस बार बिपिन ने अपने हाथ खोल दिया है, गेंद चली गई है मिड विकेट को पार करते हुए 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उस गेंद का फायदा उठाया बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ उस गेंद को मोड़ दिया है 6 रनों के लिए। छक्के के साथ इस इनिंग की पहली बाउंड्री लग चुकी है। इस बार भी बढ़िया खेला है, उसी दिशा में गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। 2 गेंदें फेंकी थी और 2 ही गेंदों में 2 छक्के लगाने में कामयाबी हासिल की है। बिपिन ने बढ़िया बल्लेबाज है और थोड़ी सी भी खराब गेंद होती है उसका फायदा उठाते हैं बिपिन और उसका सही नमूना पेश करते हुए बिपिन सोचने के लिए मजबूर किया है पालोलेम वॉरियर्स के कप्तान को। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए कीपर है केविन और जो डीप मिड विकेट पर फील्डर थे उसको पॉइंट पे भेजा है और पॉइंट का फील्डर कीपर हो चुका है। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होती हुई हल्की सी स्पिन मिलती हुई उस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद है मंजेश, चुस्त फील्डर है। 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहली ओवर खत्म होने के बाद बिना कोई विकेट खोए साशा लेवल ने 19 रन बटोरे। मैच जीतना है तो 57 रनों का लक्ष्य। पहली ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 19 बिना कोई विकेट खोए। मैच जीतना है तो 57 रनों का लक्ष्य है और दूसरी वॉल लेके आए मंजेश, खुद कप्तान है मंजेश। बढ़िया गेंदबाजी फेंकते हैं, स्पिन लेग स्पिन ऑफ स्पिन करते हैं, बीच में गुगली भी फेंकते हैं। पहली ओवर में तो 19 रन चले गए अजीत के पहली ओवर में। तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे मंजेश। फील्डिंग की सजावट, बढ़िया फील्डिंग की सजावट की है बिपिन के लिए।
इस बार गेंद को मोड़ दिया है, फाइनल के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। हल्की सी फ्लाइट थी उस गेंद को देखकर सोचा, सपना समझा और अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ उस गेंद को मोड़ दिया है डीप फाइनल की दिशा में 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ ही मंजेश का स्वागत किया है बिपिन ने। छक्के के साथ ही साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ क्वार्टर सेंचुरी पे पहुंच चुका है। हल्की सी फ्लाइट थी और उस फ्लाइट का पूरा फायदा उठाते हुए बिपिन पहली ओवर में तो 2 छक्के लगा चुके हैं बिपिन और इस बार पहली ही गेंद पर टूट पड़े हैं मंजेश पर। बढ़िया गेंद स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेला है, फील्डर लॉन्ग ऑफ की दिशा में मौजूद है बिंदेश के रूप में। रेगुलर क्रिकेट हल्की सी मिस फील्डिंग और उसका फायदा उठाया है। हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी और उसका फायदा उठाया है। बढ़िया तालमेल के साथ 2 रन चुरा लिए। दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिपिन और परीक्षित फील्डरों पर। इस बार फ्लाइट और उसका फायदा, गेंद चली गई है मिड विकेट को पार करते हुए 6 रनों के लिए। और इस छक्के के बदौलत स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 33 दूसरी ओवर जारी है। 57 रनों का लक्ष्य है। खुद कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं, मंजेश गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हल्के से फुल टॉस गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ और 1 रन का इजाफा हो चुका है साशाई लेवल के खाते में। 34 हो चुका है स्कोर। अब स्ट्राइक आया है परीक्षित के पास। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है ये, चुस्त खिलाड़ी है। बढ़िया आयोजन इस लीग का। धीमी गति की गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव के रूप में उस गेंद को मोड़ा है। फील्डर वहां मौजूद है। 1 रन मिलेगा। इसे 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 35 रन। सॉरी 36 रन। 36 रन। एक रन चुराने का मौका और इस 1 रन के साथ दूसरी ओवर की समाप्ती हो चुकी है और स्कोर हो चुका है 37। आता जी मॅच जातली ती मॅच म्हळ्यार राजबाग तारीर वॉरियर्स आणि G7 स्ट्रायकर यांचे मदीं गती। हांव मागता पोंसुले वाडाचो नगरसेवक लादेना लागे की टॉस करपाक ह्या मॅचीची। दूसरी ओवर खत्म हो चुकी है और दूसरी ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 37 रन। मैच जीतना है तो 57 रनों का लक्ष्य रखा है पालोलेम वॉरियर्स ने साशाई लेवल के पास। 2 ओवर में 37 रन तो बटोर चुके हैं। 36 सॉरी 1 रन कम है, थोड़ी सी गलती हो चुकी थी। 36 रन हो चुके हैं यहाँ पर। 36 रन हो चुके हैं यहाँ पर। 2 ओवर खत्म होने के बाद बिना कोई विकेट खोए साशाई लेवल ने 36 रन बटोरे। अब आए तीसरी ओवर लेके इस इनिंग की बिंदेश और स्ट्राइक चला गया है बिपिन के पास। आज के दिन में बढ़िया फॉर्म दिखाते हुए बिपिन बिंदेश की पहली गेंद, तेज गेंद, उस गेंद को मोड़ दिया है कवर की दिशा में। फील्ड भी हो चुके हैं डीप कवर पर शाही द्वारा। तब तक मौका था 2 रन चुराने का बिपिन के पास और 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 38। स्कोर बोर्ड में भी थोड़ा सा बदलाव होते हुए, चेंज होते हुए स्कोर बोर्ड पर मेरे साथ स्कोर बोर्ड पे बैठे हैं मंदार।
हल्की सी उछाल ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। वाइड घोषित कर चुके हैं दामू नाइक। वाइड के साथ स्कोर हो चुका है। हल्की सी उछाल खेल दिया है फाइनल की दिशा में। फील्डर दौड़ रहे गेंद के पीछे और फील्डर को बढ़िया फील्ड हो चुकी है। तब तक मौका था 3 रन चुराने का दो ही बल्लेबाजों के पास। 3 रन चुरा भी लिए लेकिन मेन अंपायर का इशारा आ चुका है। 1 रन शॉट गिना जाएगा यानी सिर्फ 2 रन गिने जाएंगे। यहां पर जल्दबाजी में क्रीज में पहुंचने में नाकामयाब रहे और सिर्फ 2 रन। इस 2 रन के साथ स्कोर चला गया है 41 रनों पर। 57 रनों का लक्ष्य है। तीन काट ले 2 रन दल। फिर एक बार तैयार बिंदेश अपने आपको संभालते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद थी उस गेंद को मोड़ दिया है। गेंद चली गई है सीमा को पार करते ही लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए। इस छक्के के बदौलत स्कोर हो चुका है 47 रन। तेजी आ चुकी है स्कोर। तीसरी ओवर जारी है। 57 रनों का लक्ष्य तो रखा है पालोलेम वॉरियर्स ने साशाई लेवल के पास। इस बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मोड़ा है। फील्डर वहां मौजूद है केविन के रूप में और केविन ने कोई गलती नहीं की। पहले विकेट का पतन हो चुका है साशाई लेवल के रूप। पहिल्यांदा मॅच जातली ती मॅच म्हळ्यार राजबाग तारीर वॉरियर्स आणि G7 स्ट्रायकर्स टॉस गेल्ली आसा। राजबाग तारीर वॉरियर्साच्या पक्षाक अजून निर्णय दिल्लो ना। हेची फाटल्यान जी मॅच जातली ती म्हळ्यार चंदन तस्कर आणि रॉयल वॉरियर्स। सफलता तो प्राप्त कर चुके हैं बिंदेश। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को तो वापस पेविलियन में भेजने में कामयाबी हासिल की है बिंदेश ने। लॉन्ग ऑन की दिशा में बढ़िया कैच पकड़ी है केविन ने। अब नए बल्लेबाज आए उदय, ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज है लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक चला गया बिपिन के पास। बिंदेश फिर एक बार तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हल्की सी उछाल और उस गेंद को मोड़ दिया है। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रहे हैं सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए। उछाल थी और उस गेंद को मोड़ दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में यानी थर्मैन की दिशा में 6 रनों के लिए। छक्के के साथ उस स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर चला गया है 53 रनों पर। बिंदेश फिर एक बार तैयार अपने आपको संभालते हुए। इस बार बिपिन ने खेल दिया है। गेंद चली गई है हवा में फाइनल की दिशा में। फील्डर साहिल वहां मौजूद थे और साहिल ने कोई गलती नहीं की। बिपिन के विकेट का पतन होते हुए यहां पर दूसरी सफलता प्राप्त कर चुके हैं बिंदेश। किल्ली बॉल झाले 1 2 3 4 5 6 बॉल झाले ना। तीसरी ओवर की समाप्ति होने के बाद 2 विकेट खोकर 53 रन बटोरे। मैच जीतना है तो 57 रनों का लक्ष्य है यानी लगभग जीत की ओर बढ़ते हुए साशाई लेवल। बिपिन तो चले गए बढ़िया योगदान देते हुए अपने टीम के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है बिपिन ने।
विपिन का स्थान ग्रहण करने के लिए है प्रवेश, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। 42 रनों का योगदान दे चुके अपने टीम के लिए विपिन, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। आखिरी बॉल लेके आए साहिल, हल्की सी शॉट और उस गेंद को मोड़ दिया है फाइनल के ऊपर से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज प्रवेश ने छक्के के रूप में, और इस छक्के के साथ ही साथ मैच जीत ली है साशा 11 ने। पहली गेंद का सामना किया और पहली गेंद में जीत दिला दी है प्रवेश ने। इसके बाद मतलब अब जो मैच होने जा रहे हैं राजबाग तारीख ओरियस और G7 स्ट्राइकर के बीच में। टॉस चली गई राजबाग तारीख ओरियस के पक्ष में और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है राजबाग तारीख ओरियस ने, और बल्लेबाजी की दावत दी गई है G7 स्ट्राइकर को।